तुमको भी है खबर, तुमको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। दूर जाके भी तुम मुझसे, तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे आप सभी का दोबारा से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी दर्शकों के प्रति। कैमरा की आंखों के सामने से मैं सुभाष चंद्र झा और कैमरा के पीछे से मेरे सहयोगी अनिल दुफाले, और हमारे साथ हैं लेह अपेक्स बॉडी के युवा नेता मेहंदी शाह, जो कि अब हमारे लिए किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जैसा कि हम पहले भी इनको रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो दोस्तों, अ, उस रात की करीब करीब जो है सुबह आ गई। कल शाम को एमएचए से टॉक के जो है प्रस्ताव आ गए, प्रपोजल आ गए, और शाम को जैसा हमने देखा सोनम वांगचुक सर का उपवास खत्म हुआ। हम रात को यहाँ पर आए थे, हम सभी खुश थे इस बात को लेकर के कि उनका ये अपने ऊपर जो वो जुल्म कर रहे थे, अपने आप को कष्ट दे करके मानवता की बातें कर रहे थे, पर्यावरण की बात कर रहे थे, क्लाइमेट चेंज के मुद्दों को उठा रहे थे, और 6 शेड्यूल के माध्यम से अपने लेह लद्दाख के मुद्दों को सुलझाने की बात कर रहे थे। तो वो टॉक्स जो है रिज्यूम होने का लेटर आ गया, तो जाहिर है कि अब विदा का समय आ गया है, मगर ये विदा, ये पड़ाव है, मंजिल नहीं है। तो सबसे पहले मेहंदी भाई, क्या कहना चाहेंगे आप अब तक की यात्रा के बारे में? तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि जिस मकसद के लिए हम लोगों ने ये अनशन किया था, जी जी जी। वो मकसद पूरा हो गया। मकसद यही था कि हमें एमएचए के साथ बातचीत के लिए एक डेट लेना था, और वो डेट आखिरकार 3 दिसंबर के रूप में हमारे लद्दाख के नेताओं के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू होने की डेट मिली। हम सब मैं समझता हूँ एक छोटी सी जीत है, लेकिन अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो मेहंदी शाह कह रहे हैं, मेहंदी जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 1 सितंबर से लेकर के अब तक जो ये यात्रा चल रही है, मेरे लिए तो अभी तक ये यात्रा चल ही रही थी, कल शाम तक भी, तो इसमें आपका क्या जिम्मेदारी थी, क्या आपको उत्तरदायित्व मिला हुआ था इस यात्रा के प्रति? तो इस यात्रा में हम जुड़े 1 सितंबर से, तो जो भी यात्रा में जिस तरह का सपोर्ट की ज़रूरत हुआ, उस तरह की सारे काम की जिम्मेवारी दिया गया, और वही जिम्मेवारी पे हमने कोशिश किया खड़े उतरने की। चाहे वो पोस्टर हो मेकिंग हो या बैनर मेकिंग हो, चाहे वो यात्रा कोऑर्डिनेशन हो या प्लानिंग हो, चाहे वो मीडिया कोऑर्डिनेशन हो या मीडिया के साथ इंटरेक्शन हो, चाहे वो लोगों के साथ जो जब हम हिमाचल में पहुंचे लोगों के साथ, और लद्दाख में भी लोगों के साथ जिस तरह का बातचीत और उनकी इस यात्रा के दौरान दुख दर्द को समझना, और हम खुद जो है पूरे यात्रा में इश्यूज को समझने की एक पहल की थी। तो कुल मिला के जिम्मेवारियाँ इस तरह की भी थी, और इस तरह की जिम्मेवारियों के साथ सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिली। मैं ख़ास तौर पर सोनम जी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उन्होंने यात्रा के एक हफ्ते बाद मुझ जैसे नाचीज इंसान के लिए जिम्मेवारी दिया, पलजोर और पद्मा और हम तीनों को, कि आप पूरे यात्रा की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन को देखेंगे, और उसके बाद यहाँ आने के बाद पूरा मीडिया का भी देख रेख करने का, क्राउड को मैनेज करने का, और इस तरह से जो लोग मिलने आते थे उनके साथ वो शेड्यूल फिक्स करना। और इसके अलावा भी हमारा एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लद्दाख, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस इंटायर पद यात्रा, और एक देश के युवा होने का भी मौका मिला कि हमें अपना इस देश के बारे में, लद्दाख के इश्यूज के बारे में बातचीत करने का मौका मिला, और हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी मिली। तो इसलिए मैं सभी का धन्यवाद दूँ, और इस तरह की जिम्मेवारियों के साथ हम लोग आगे बढ़े, और यही जिम्मेवारियाँ मुझे दिया गया था। तो यही कहना चाहूँगा। इस यात्रा का सबसे यादगार पल? हाँ, इस यात्रा में तो कोई ऐसा पल नहीं है जो यादगार नहीं है। जी जी।
चाहे वो लद्दाख के लोगों का प्यार का है, लेह से लेकर सिरचू तक, जी जी जी। चाहे वो रास्ते में उन तमाम लोगों का जिन लोगों ने हमें जूस से लेकर पानी से लेकर और रुकने का जितना इंतजाम किया, चाहे वो बारालाचा में भारतपुर में हो, तो इस यात्रा में हर पल हर लम्हा जो है वो यादगार और मुझ जैसे एक युवा के लिए बहुत ही सीखने का अवसर रहा है। तो यादगार था जब हम लोग तंगलांगला पास कर रहे थे और वहाँ पे लगा कि एक सफ़र लंबा है और ये पास जो है वो क्रॉस करना मुश्किल भी है, लेकिन करना ही। और जब वो क्रॉस करके उसके टॉप पे हम पहुँचे, तब वो जो खुशी मिला, वो खुशी मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जी। और सबसे जो है निराशा और अवसाद के पल जो आपको लगा हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा भी कोई पल आया क्या? कभी कुछ निराशा तो बिल्कुल भी नहीं आया। हम हालांकि जानते थे कि रास्ता दूर है, मंजिल दूर है, रास्ते मुश्किल है और जो हमारी मांगे हैं उनको लेकर लड़ाई लंबी लड़नी होगी और बहुत सारे सेक्रीफाइसेस देने होंगे। जी जी। लेकिन जब इस मंशा के साथ, इस इंटेंशन के साथ आप निकलते हैं, तो आपको जो लगता है कठिनाइयाँ भी एक इनाम की तरह, एक रिवार्ड की तरह लगता है और लगता है कि जो भी कुछ कर रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ हम उठा रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा वैल्यू है, एक कॉज का वैल्यू है, बहुत तमाम लद्दाख के लोगों की मांगों के साथ जुड़ा हुआ, हिमालय के संरक्षण की बात जुड़ा। तो जब ये चीज़ें जब सामने आपके आते हैं, तो मुझे लगता है बहुत सारे मुश्किलात और कठिनाइयाँ तो लगता ही नहीं कि कठिनाइयाँ हैं। जी 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 जी। तो अच्छा सफर रहा, हर चीज से, हर इश्यूज को समझे, कल्चर्स के बारे में समझे, किस तरह से हर जगह के कल्चर अलग होने के बाद एक दूसरे से अभी भी जुड़ा हुआ है, जी जी। उनमें भी इंटरकनेक्शंस हैं। और जब हम संविधान की तरफ देखते हैं, तो हमारे जो संविधान जिन लोगों ने बनाया था, हमारे पूर्वजों ने, उनके प्रति और इज्जत बढ़ गया, इसलिए क्योंकि जो डाइवर्सिटी की बात हमारे संविधान करता है, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करता है, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात जो संविधान करता है, हालांकि हमने पढ़े थे, लेकिन वो हम वास्तविक जीवन में उन चीज़ों को प्रैक्टिकली विद एक्सपीरियंस समझने का मौका मिला। और मुझे ये लगता है कि इस पूरा यात्रा में जुड़ने के बाद मैं पहले से ज़्यादा देशभक्त हो चुका हूँ। जी। जिस तरह से आप लोग का ओवरवेलमिंग जो है, मैंने दिल खोल करके मैंने जिस तरह से हिमाचल में जो है स्वागत देखा, जितना प्यार हिमाचल के लोगों ने आप लोगों को दिया, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? अब उसके बारे में जितना कहे उतना कम है। खास तौर हर पे विशेष कॉल पे मैं हर इंटरप्ट कर रहा हूँ, जी, महिलाओं की बात मैं कर रहा हूँ, महिला मंडल की। हर जगह मतलब हमें सपोर्ट मिला, हर वर्ग से मिला। और वहाँ पे हिमाचल के एमएलए अनुराधा जी भी हमारे साथ चले और उनके साथ तमाम टीम थे औरतों के। और इसके अलावा बहुत सारे विमेन्स एसोसिएशन थे, संस्थाएं थी जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। न सिर्फ सपोर्ट खाने पीने के मामले में, बल्कि 2 दिन 3 दिन तक चलने की उन्होंने कमिटमेंट दी। तो वो देखकर बहुत खुश हुआ और बहुत एक उम्मीद की किरण निकला कि अगर हम सही मायनों में, सही इंटेंशन के साथ और सही काज के लिए उठेंगे, तब देश में बहुत लोग हैं जो आपके साथ चलने के लिए, जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपकी आवाज़ बनने के लिए लोग तैयार हैं। और हिमाचल में हर जगह हिमाचल के जिस तरह से वेलकम हुआ और हर जगह खाने पीने के अलावा जिस तरह का रिसेप्शन मिला, उन कल्चर्स के म्यूजिक के माध्यम से हो, या उनके खान पान के माध्यम से हो, या उनके पहनावे के माध्यम से। और मुझे अभी भी याद है जब दरचा में डॉक्टर हीरा लाल ने, मैं हिमाचल में पहली बार जब टोपी उन्होंने लगाया, दरचा की टोपी, मुझे खुश हुआ कि उस टोपी के ऊपर जो साइन था, युग्रुंग का साइन, उसकी अहमियत जो है मेरे भी कल्चर में बहुत है। तो गर्व महसूस हुआ, खुशी हुआ। और सभी लोगों का मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जितना भी आप लोगों को धन्यवाद कहे उतना कम। गुरुद्वारास के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हम बहुत सारे गुरुद्वारों में रुकते हुए आए। जी जी, जब हम लोअर हिमाचल की तरफ पहुँचे, तो सारे जितने भी हमारे गुरुद्वारे में के लोग हैं, जितने भी गुरु लोग हैं, जितने भी हमारे सिख समुदाय के लोग हैं, उन सब का मतलब एहसान नहीं भूल सकता। हमने सुना था कि गुरुद्वारे में हमेशा
सेवा के लिए ही होता है। जी जी। और मैंने खुद वो अनुभव लिया, और जिस तरह का गुरुद्वारों में खाने का हो, रुकने का इंतजाम किया था, उसके लिए तहे दिल से उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और अगर शायद वो लोग इस तरह के सपोर्ट नहीं करते तो इस यात्रा इस तरह से अच्छा नहीं होता और इस तरह की कामयाबी हमें नहीं मिलती। तो मैं समझता हूँ इस पूरे कामयाबी के हाथ में सभी लोगों का हाथ हो, और सभी वो लोग जिन लोगों ने हमें हर मामले में सपोर्ट किया। खास तौर पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ यहाँ पे जी। कि नालागढ़ के जो गुरुद्वारा है उसके लंगर को तो मैं अभी तक नहीं भूल पाया। जी, तो चाहे नालागढ़ हो, देरा हाँ बस्सी हो, उसके अलावा भी नेर चौक का हो, और मतलब कितना, और बहुत सारी जगहों का मैं नाम भूल चुका हूँ। जी एक जी जी जी। रेसन करके एक जगह है, हाँ पांडव रायजन करके एक रायजन जगह है, में। बुनतर में। तो मतलब गिन नहीं सकते कि हम कितने लोगों ने हमें सपोर्ट किया, कितना प्यार दिया। तो मतलब इसका हम हमेशा पूरे जीवन भर, पंडों जिंदगी में भर। हम एक जो है मंदिर में हमें प्रसाद मिला। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जो उससे पहले भी जो है हमें एक मार्कंडे जी का मंदिर था। जी जी, उससे मार्कंडे जी के हाँ मंदिर, वहां पे वहाँ खाना पर, पीना और जिस हाँ तरह खाना का पीना, और वहाँ पर रिसेप्शन हुआ, बहुत शानदार रिसेप्शन हुआ। शानदार मैं एक रिसेप्शन हुआ। बिल्कुल। महिला थी, मैं उनकी स्पीच को जी भूल नहीं पाता हूँ। बहुत ही अच्छा रिसेप्शन था। तो ये यात्रा के संस्मरण है, इनको मैं याद करके जो है दोबारा से थोड़ा सा फ्लैशबैक में चला जा रहा हूँ। आपको पता है कि मैं जी थोड़ा अ, बह जाता हूँ। जी तो ये सब यात्राओं के वो थे। दिल्ली दिल्ली में जो अभी जितने दिन से आप लोग यहाँ पर हैं, आते ही डिटेन हो गए। 2 अक्टूबर को बापू की समाधि पे पहुंचे, वहां पर उनको श्रद्धांजलि दी। जी। और कल तक का जो अनशन सफर खत्म होने तक का ये सफर, कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली में किस तरह के लोग मिलने आए, किस तरह का सपोर्ट लोगों ने एक्सटेंड किया? दिल्ली में भी जहां तक लोगों का प्यार और सपोर्ट का है, जिस दिन से हम दिल्ली इंटर किया, चाहे राजघाट पे हो या चाहे वो यहाँ पे लद्दाख भवन में हो, बहुत लोग आए, बहुत तरह से हमें मदद की, और बहुत लोग मदद करना भी चाह रहे थे और किया भी। बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपके हम क्या मदद कर सकते हैं, जी कैसे मदद कर सकते हैं, और यहाँ पे रुकने का हमें था। तो जो खुदाई खिदमत लोगों की तरफ से हमें नेट दिया गया, और हमें बैठने के लिए बहुत सारी चीजें अलग अलग लोगों ने दी। हमें सभी का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, और बहुत सारे लोग मिलने आए। इसके अलावा बहुत स्टूडेंट्स आए यहाँ पे, और बहुत स्टूडेंट के साथ अच्छी बातचीत हुई। और चाहे वो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हो, या चाहे जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, इसके अलावा भी बहुत सारी इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, तो बहुत लोग मिलने के लाए, बहुत लोगों का प्यार मिला दिल्ली एक में। स्वामी इसके जी की लिए सेवा लगातार यहाँ बनी रही। जी, गोपाल दास जी इससे पहले भी हमारे साथ अनशन में सहयोग किया था, और उनका सपोर्ट न सिर्फ यहाँ लद्दाख भवन में रहा, बल्कि जब हम अ, शिंगू बॉर्डर और डेरा बस्सी से निकले थे, तब से हमेशा से उनकी गाइडेंस और उनका सपोर्ट रहा है। तो जितने भी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूं, यहाँ पे जो लोग आए, और मैं खुद क्राउड में लोगों से मिल रहा था, बातचीत कर रहा था, तो बहुत मुश्किल हो पा रहा था कि बहुत लोगों का नाम याद रखना। हालांकि जी बहुत जी लोगों ने नंबर भी लिया, और अभी भी मैं मुश्किल पड़ रहा है कि उन नंबर को किस नाम से सेव करूं, क्योंकि उस टाइम बहुत लोगों के समय की वजह से हम भी बहुत शेड्यूल टाइट और इस तरह की वजह से तुरंत से वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे। जी जी जी। तो दिल्ली में भी बहुत लोगों का प्यार मिला। बाकी रही बात डिटेंशन की, तो मैं समझता हूँ कि वो दिल्ली पुलिस की कोई हमें शिकायत नहीं है, ना उनसे कोई गिला है। लेकिन जब कानून ऐसा हो, जिस तरह के 163 का, जिसका आपातकालीन स्थिति में ही लगाया जाता है, तो उस तरह के कानून का जब मिसयूज होता है, तो पुलिस भी क्या करे। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी चीज़ें हुई दिल्ली में, चाहे डिटेंशन हो या चाहे 2 बार डिटेंशन हो, उसके बावजूद भी हम लोग आज खुश हैं। आज जिस मकसद के लिए हम लोग आए थे, जिस मकसद के लिए अनशन किए थे, जिन मांगों को हम लोग रखना चाहते थे, उसकी तरफ जो है मैं समझता हूँ पहला कदम जो है हम लोगों ने रखा। और आने वाले समय में हमारी जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यू रहेगा, जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता, जब तक लद्दाख में जमहूरियत को बहाल नहीं किया जा सकता, तब तक हमारी जो मूवमेंट है वो पीछे नहीं हटेगा। और हमें उम्मीद, जब बातचीत
का जब डेट दिया तो हमें सरकार का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ सरकार से ये पहले की तरह ये सिर्फ एक जुमला ना हो, वादे ना हो, बल्कि जो मीटिंग होंगे उसको ऊपर एक कंक्रीट और पॉजिटिव और डिजायर्ड आउटकम निकले, यही उम्मीद है हमें, यही आशा के साथ हम लोगों ने संचन को क्लोज किया। जी। अभी मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं उन्होंने भी मेरे ख्याल से वो लेह में कहीं पर थे, जी। तो वहां जा करके अपना बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट जो है आप लोगों को एक्सटेंड किया। कैसे देखते हैं आप? उनका तो सपोर्ट और आशीर्वाद हमारे ऊपर पहले से रहा है। जी जी। जितना भी उनका शुक्रिया अदा करो उतना कम है। और जब वो लेह में गए और लेह में जाके हमें हमारी मांगों को समर्थन दिया, तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक ताकत थी, एक बहुत बड़ी उत्साह भी था, एक बहुत बड़ी मोटिवेशन का सोर्स भी था। जी जी। तो मुझे लगता है जब हमारा बॉस अच्छा हो और सही रास्ते पे हो और इतने बड़े शंकराचार्य जी का अगर आशीर्वाद साथ में, उनका सपोर्ट साथ में हो, तो मुझे लगता है कि हमारे मांगों जो है वो एक दिन जरूर पूरा होगा। इसके लिए मैं शंकराचार्य जी से भी तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके। जी जी जी। जी। तो ये थे हमारे साथ मेहंदी शाह। और बाकी एक चीज में जिनको शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ वो भूल नहीं गए, इनफैक्ट आपने क्लोज करना चाहा, वो आप लोग थे। चलते चलते यूट्यूब चैनल, जब हम सिरचू से आगे निकले थे हिमाचल में, पहली बार हिमाचल में आप लोग दिखे हमें अपनी गाड़ी के साथ और अपने टीम के साथ, और आप हमारे साथ शामिल रहे वहाँ से और लगातार वहाँ से अपडेट के साथ और यात्रा भी करते आए। इसके लिए आप दोनों का, आपका और सुशील जी का भी तहे दिल से, मैं अनिल जी का, जी जी अनिल जी का भी तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रगुजार है हम आपके भी, क्योंकि बहुत कम मीडिया आए थे जहाँ हम जरूरत थे। जी जी। और जब हमारी बात टीआरपी की बात बन चुके थे तो बहुत लोग आए भी, तो हम उन लोगों को कभी नहीं भूल सकते हैं। जो जब कोई नहीं था तो आप थे, तो जब सब था तो हम आपको कैसे भूल सकते हैं। नहीं नहीं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली क्षण थे कि हमने जो है एक अपने जीवन के एक ये 1.5 महीने जो है आप लोगों के साथ गुजारे। और मैंने कल भी सोनम सर को बोला कि ये मेरे लिए तो खुद को जो है ढूंढने की यात्रा थी, और आप सबका धन्यवाद कि आप सबने जो है मुझे मुझसे मिलाया। तो जाते जाते बस इतना ही कहता हूँ, जो हमने शुरू में गाना गुनगुनाया कि ये पड़ाव भर था, जिंदगी ऐसी ही चलती रहेगी और अगले किसी पड़ाव पर आप सभी से मुलाकात होगी और भी नए नए लोगों से मुलाकात होगी चलते चलते। तो कभी अलविदा ना कहना। और उम्मीद है कि आप इस तरह के अच्छे काम, इस तरह के अच्छे मूवमेंट जहाँ कहीं भी हो रहा हो उसको आप जी, लोग जी। कवर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो मेरे यही कहना कि चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू मेहंदी। थैंक यू।